छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भीषण मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 भी बरामद की है। हथियार भी यहां से बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सफलता यहां पर हासिल हुई है और मुलुगु जिले में हुई मुठभेड़ में महिला नक्सली समेत 7 मारे गए हैं। बीजापुर सुकमा सीमा पर सुरक्षा बलों ने नए कैंप स्थापित किए। सुरक्षा बलों के सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने यहां पर गोलीबारी की। छत्तीसगढ़ में इस साल 207 से अधिक नक्सलियों का सफाया अब तक किया जा चुका है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की शरण स्थलों पर भी कार्रवाई की है। 7 इसमें मारे गए हैं और मुलुगु जिले में जवानों के साथ नक्सलियों की इस मुठभेड़ को लेकर अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। दिसंबर या जनवरी में इन चुनावों के संपन्न होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा बढ़ा दी है, जिसके पीछे महंगाई को कारण बताया गया। किस पद के लिए कितनी राशि बढ़ाई गई है, इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले जो नगर निकाय इलेक्शंस के लिए पदवार जो व्यय सीमा थी अधिकतम, वो 2018 में निर्धारित हुई थी। तो लगभग 6 साल प्लस का समय भी हो चुका है और इसको पुनर्निर्धारित करने से पूर्व जो है समस्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोग स्तर पर आहूत की गई थी, जिसमें उनके विचार विमर्श भी लिए गए थे और गुण दोष के आधार पर और जो है 6 साल का समय व्यतीत होने पर महंगाई दर इत्यादि सारी चीज़ों को भी दृष्टिगत रखते हुए और इस चीज़ को भी देखते हुए कि जो है गुड प्रैक्टिसेस और जो भी इलेक्शन में व्यय हो वो सामने आए, एक्चुअल चीज़ सामने आए, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए रिवाइज किया गया है इस जो है अधिकतम व्यय सीमा को। और अगर मैं पदवार बात करूं तो नगर प्रमुख नगर निगम जो है पूर्व में जो 31 जनवरी 2018 के हिसाब से हमारे चल रही थी, वो 16 लाख की व्यय सीमा थी, अधिकतम व्यय सीमा। इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि इसको वार्डों की संख्यावार 3 स्लैब्स में विभक्त कर दिया है। प्रदेश में तमाम मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच एक राय नहीं हो सकती, लेकिन महंगाई को कारण बनाकर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार खर्च में बढ़ोतरी पर राज्य के प्रमुख दलों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रही है। नहीं, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है। जो माना एक किसी भी सामान को हम ये 5 साल पहले लें या आज लें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है और इसी को लेके मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सीमा है बढ़ाई है। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि सीमा निर्धारित की जाती है, उसके अंदर प्रत्याशी को अपना चुनाव खर्च करना पड़ता है, तो ठीक है। क्योंकि सही बात तो ये है कि कुछ लोग तो खर्चा इससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन दिखाते कितना है वो वाली बात है। लेकिन यदि हम ठीक से निर्धारण कर लेंगे तो शायद उसी के अंदर सब लोग चुनाव लड़ सकें। उसको सही मानता हूँ, क्योंकि सबको पता है पेट्रोल डीजल गाड़ी सब महंगा हो गया, पोस्टर बैनर सब महंगे हो गए हैं। और अगर आप समय जो पैसे की सीमा है उसको कम रखते हैं तो आदमी खर्च करता है लेकिन दिखाता कम है, उसका कोई लाभ नहीं होता। खर्च की सीमा बढ़ाए जाने से निश्चित ही एक अच्छा कदम है, मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ खर्चे बढ़े हैं, तो खर्चा बढ़ाया जाना कोई बुराई नहीं है। कुल मिलाकर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर आई है, जिससे चुनावी तैयारियां और भी तेज हो गई है। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट।